रिएक्शन नंबर A6 लिखिए, एक मिनट, ठीक है। A6 में हम लोग टेस्ट लेंगे, एक तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है और एक है हाफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, वो पढ़ लेते हैं पहले। हाफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कह सकते हैं, टेस्ट है वैसे ये। किसका टेस्ट है? टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन टेस्ट देता है। कौन सा प्राइमरी अमीन? एलिफेटिक की एरोमेटिक? दोनों, क्योंकि ए सेक्शन की रिएक्शन चल रही है जो दोनों देते हैं, है ना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही टेस्ट देते हैं। RNH2 प्राइमरी अमीन, ये एक्सिस में डाल दिया प्राइमरी अमीन कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ये नाइट्रोजन अटैक करता है इस जगह और S माइनस बनेगा जिसपे से H प्लस चला जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन ने अटैक किया, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के पास 2 H थे, कार्बन S माइनस, यहाँ प्लस और डबल बॉन्ड S, यही तो बना होगा ना इसने जब अटैक किया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकला और वो H प्लस कहाँ चला गया? सल्फर पे। ये बनता है, ये वाला कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड, यहाँ H है ना, इस कंपाउंड की रिएक्शन HgCl2 के साथ में हीट किया। वैसे अगर ये नहीं डालते तब भी ऐसा ही होता कि H2S का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता। ये नहीं डालते, केवल हीट भी कर देते तो भी H2S का मॉलिक्यूल बाहर निकलता और यहां बनता थायोआइसोसाइनेट। भाई यहां ऑक्सीजन होता है तो उसे बोल देते हैं आइसोसाइनेट, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है तो थायो वर्ड यूज करा दिया, थायोआइसोसाइनेट बना और H2S गैस बाहर निकली। पर मैंने HgCl2 की प्रेजेंस में हीट किया है। HgCl2 की प्रेजेंस में हीट इसलिए किया है कि Hg है ना सल्फाइड का भूखा है, सल्फाइड इसे आसपास में कहीं मिला ना तो पीपीटी बना लेता है ब्लैक कलर का। जैसे मरकरी का हैलाइड्स के साथ पीपीटी बनता है ना बहुत इजीली। आप लोगों को आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ होगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिन आयंस में या जिन सॉल्ट्स का KSP की वैल्यू बहुत कम होती है वो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, जल्दी से पीपीटी बना लेते हैं। तो मरकरी का सल्फाइड का KSP जो है वो भी बहुत कम है, वो पीपीटी बनता है। तो यहाँ H2S जो गैस निकलेगी, मतलब H2S से कांटेक्ट में ये मरकरी आएगा तो साथ में मरकरी का सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी बनेगा, 2HCl बनेंगे, ये ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है, ब्लैक पीपीटी है, ठीक है। और ये क्या बना? थायो आइसोसाइनेट। थायो आइसोसाइनेट की स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल स्मेल, यहां लिख लेना मस्टर्ड ऑयल स्मेल। तो मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है प्राइमरी अमीन में जब थायो आइसोसाइनेट बनता है, साइनेट बनता है और ब्लैक पीपीटी और आता है। तो प्राइमरी अमीन का टेस्ट हो गया ये। सेकेंडरी अमीन में यहां कितने H होते हैं? एक ही होता है, यहां तो 2 H है ना। सेकेंडरी अमीन में यहां एक ही H मिलेगा आप लोगों को। मैं सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराता हूं। ये लीजिए सेकेंडरी अमीन आपके सामने है। अब सेकेंडरी अमीन, इस सेकेंडरी अमीन ने रिएक्शन किया कार्बन डाइसल्फाइड से। कर ली रिएक्शन, तो कर ली, मना नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन तो हो जाती है बट टेस्ट नहीं है। तो यहां S माइनस बना, फिर रिएक्शन वही है, नाइट्रोजन पे 2 R रह जाएंगे, H यहां चला जाएगा जैसे वो उस रिएक्शन में गया था। यहां कार्बन है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड S है। अब आप बताओ हीट करने से यहाँ H तो है ही नहीं, तो H2S गैस में से बाहर निकलेगी। तो आपने बड़े ही अरमानों से मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में इसे हीट किया और आप बैठोगे और देखोगे कि टेस्ट ट्यूब के नीचे ब्लैक कलर का पीपीटी आएगा आएगा आएगा, पर नहीं आएगा क्योंकि H2S गैस तो निकली नहीं। तो H2S गैस के साथ ही सल्फाइड का पीपीटी बनेगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी आगे। तो जब रिएक्शन नहीं हुई मतलब पीपीटी भी नहीं बना। तो प्राइमरी अमीन के साथ ये कंपाउंड तो बनता है लेकिन टेस्ट नजर नहीं आता कोई। तो सेकेंडरी अमीन के साथ में कोई टेस्ट नहीं होता, प्राइमरी अमीन के साथ में टेस्ट होता है, सेकेंडरी अमीन के साथ टेस्ट नहीं होता, रिएक्शन तो होती है। लेकिन टर्शरी अमीन के साथ तो रिएक्शन भी नहीं होती है।
नो रिएक्शन। इस टेस्ट को कहा जाता है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन में डबल एफ आते हैं क्या, देख लेना एक बार। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। एक आइसोसाइनेट टेस्ट और है, वो भी लेता हूं, लिखो इसे साफ करूंगा। अब लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, हटाओ इसे। A7 रिएक्शन नंबर A7 आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे कार्बिलअमीन टेस्ट भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड को कार्बिलअमीन भी कहा जाता है, कई लोग कार्बाइल बोलते हैं। कार्बाइलअमीन टेस्ट। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही दे टेस्ट दे सकते हैं। इंटरमीडिएट इसमें बनता है कार्बीन, ये याद रखिएगा। कैसे बनता है, रिएक्शन क्या है, RnH2 की रिएक्शन की गई क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ में KOH NaOH यूज कर सकते हैं। NaOH से भी हो जाएगी, क्या बनेगा, RNC बनता है आइसोसाइनाइड, और कुछ NaCl बाहर निकलेगा और कुछ H2O बाहर निकलेगा। ये 3 होते हैं, तो 3 4 5 6 3 H2O बाहर निकलते हैं प्लस 3 NaCl बाहर निकलेंगे। आइसोसाइनाइड बना, आइसोसाइनाइड। अब ये टेस्ट कैसे है, बदबू मारता है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड लिखा हुआ है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। इसकी बदबू आती है बहुत जबरदस्त। लेबोरेटरी में जब ये बनाया जाता है तो पूरी लेबोरेटरी सड़ जाती है। तो आइसोसाइनाइड की स्मेल ऐसी है कि वो तुरंत पहचान में आती है, भैया किसी ने आइसोसाइनाइड बना लिया। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है। मैकेनिज्म मैं बता देता हूं, मैकेनिज्म के लिए ये खुला मैदान है ना, यहां करते हैं मैकेनिज्म। भाई क्लोरोफॉर्म और KOH पहले भी आए हैं। क्लोरोफॉर्म KOH किस किस में पढ़े हम लोगों ने, कार्बिन बनती है इससे, राइमर-टीमान रिएक्शन में पढ़ा था हमने। तो क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन ये लीजिए, अल्फा एलिमिनेशन कहा जाता है इसे। ये क्लोरोफॉर्म है, KOH डाला, OH माइनस ने Cl इस H प्लस को निकाला, क्योंकि 3 Cl ने इस H को थोड़ा बहुत एसिडिक बना दिया। तो OH माइनस ने जब H2O का मॉलिक्यूल निकला, OH माइनस ने H प्लस को निकाला तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद में ये Cl निकल गया, Cl माइनस। कुल मिला के H और Cl एक ही कार्बन से बाहर निकले, तो ये बना कार्बीन, जिसे डाई क्लोरो कार्बीन कहा जाता है। ये डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करता है नाइट्रोजन के लोन पेयर्स पर। यह नाइट्रोजन है ना, इसके लोन पेयर पर अटैक करता है। ना नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पर अटैक करता है। बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन दया करके इसे लोन पेयर डोनेट कर देता है कि भैया नाइट्रोजन के पास तो है, इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, पेट भरा हुआ है इसका। तो इसने, नाइट्रोजन ने खुशी खुशी में इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिए। अब इस जगह तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना लोन पेयर का, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में, अब 2 स्टेप में कुल मिला के HCl के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। यहां से HCl निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा, और यहां ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। एक HCl निकला तो एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक और HCl निकला तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन वो 4 स्टेप में होते हैं। वो 4 स्टेप ऐसा मुझे बताना नहीं चाहिए, पर मैं बता देता हूं। यहां से H प्लस निकला, H प्लस निकला तो R N H लोन पेयर, और ये बना। नेक्स्ट स्टेप में लोन पेयर ने धक्का मारा इस Cl को, Cl निकला, R N H डबल बॉन्ड,
और नाइट्रोजन पे एक Cl, और ये क्या बना, Cl निकला, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगली बार फिर वही हुआ, H प्लस निकला, फिर Cl निकला, Rn डबल बॉन्ड और C और Cl, और ये माइनस, और ये लोन पेयर ने फिर डबल बॉन्ड बना दिया, इसे धक्का मार दिया, तो क्या बना, Cl माइनस बाहर और Rn ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये आइसोसाइनाइड इस तरह से बनता है। कुल मिला के 2 HCl के जो मॉलिक्यूल निकले हैं उसे KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, बेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, आइसोसाइनाइड बना है। आइसोसाइनाइड एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के बन सकते हैं। लिखिए यहां तक, इसे लिखो, एक दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहीं पर, इसे लिख दे, मिटा देता हूं इस तरफ। तो अब एग्जांपल में चेंज क्या करूंगा, आर को ही तो चेंज करूंगा, और कुछ तो चेंज कर नहीं सकता। ये लो एग्जांपल नंबर 1, CH3NH2 CHCl3 प्लस KOH, प्रोडक्ट बना दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, ये लो PHNH2, भाई तुम बोल दो कि सर है ना रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, लो एरोमेटिक भी ले लेता हूँ, एरोमेटिक की रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बना दो। थर्ड, इस कंपाउंड में OH है और यहाँ NH2 है, इसकी रिएक्शन की गई तो प्रोडक्ट बना दो। याद रखिएगा राइमर टीमान रिएक्शन भी कुछ होती है। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलता हूं, फिर मैं कंप्लीट करो इसे। तो यहां तो बनेगा CH3NC, और यहां PHNC, बेंजीन आइसोसाइनाइड बना। यहां क्या बना, फिनॉल की तो ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगी राइमर टीमान फॉर्माइलेशन, और नाइट्रोजन पे हो जाएगा आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। यहां हो गया NC और यहां हो गया CHO, राइमर टीमान वो एक्सेस में लिया गया होगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होती। लिखो इसे, कंप्लीट करो। नेक्स्ट 8 लेता हूं, कंप्लीट कर लो जल्दी से इसे, मैं मिटा देता हूं। ये लो नेक्स्ट A8, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनाया जा सकता है बताया था मैंने, KNO2 की रिएक्शन HCl से करा दो तो HNO2 बनेगा प्लस KCl बनेगा, ये नाइट्रस एसिड है, ऐसे बनता है। कई रिएक्शन में ऐसे बनाने के लिए KNO2 प्लस HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या NaNO2 भी डाल दिया जाता है। अब ये रिएक्शन करता है प्राइमरी अमीन पे, सेकेंडरी पे, टर्शरी पे, सब पे रिएक्शन करता है। एरोमेटिक के साथ में अलग रिएक्शन होगी, एलिफेटिक के साथ में अलग रिएक्शन होगी, तो उनको मैं अलग अलग ही लूंगा, सेपरेटली लेते हैं। विद प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, है ना। प्राइमरी अमीन के साथ क्या होता है, ये चीज तो सब में कॉमन है जो मुझे बतानी है। ये नाइट्रस एसिड है ना, HON डबल बॉन्ड O, डाई एजोटाइजेशन में भी बताया था मैंने। H प्लस आएगा पहले इस लोन पेयर पर और ये बन जाता है HOHN डबल बॉन्ड O और प्लस, फिर इसमें से H2O बाहर निकलता है और क्या बनता है NO प्लस, ये बनता है नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर है, ये सब में काम आएगा, इसलिए मैंने यहीं बता दिया बात। और जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट भी कर लेंगे। जैसे प्राइमरी अमीन पे जब नाइट्रोसोनियम आयन की रिएक्शन होगी, नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा तो इसमें NO प्लस अटैक करेगा। मैकेनिज्म तो बतानी नहीं चाहिए यार, वैसे मुझे डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, तुम भूले तो नहीं होंगे। जब एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से की गई थी तो डाइएजोनियम सॉल्ट बना था। यहां एलिफेटिक का डाइएजोनियम सॉल्ट बना जो कि
अनस्टेबल होता है। एलिफेटिक का अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक का 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। ये तुरंत निकलेगा, नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन छोड़ के और R+ बना, और फिर इन R+ ने, ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में है, तो R+ ने H2O से रिएक्शन की तो क्या बनाया, ROH बना। क्या बना, ROH। मतलब कहने का मतलब, इस मैकेनिज्म को अलग से लूं मैं, तो कहने का मतलब है इसका प्रोडक्ट बनता है ROH, साथ में ROO ईथर भी बन जाता है, कुछ एल्कीन्स भी बनते हैं और साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और भी, बट मेजर प्रोडक्ट जनरली यही होता है। कैसे हुआ बताया अभी मैंने कि N2 डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट नाइट्रोजन को त्याग देगा। नाइट्रोजन क्या त्याग देगा, ये नाइट्रोजन ही निकल लेगा यहाँ से और R+ बनेगा। इस R+ पे अगर वाटर का मॉलिक्यूल आकर रिएक्शन कर ले तो ये तो SN1 जैसी हो गई कि लिविंग ग्रुप निकला, कैटायन बना और उस पर रिएक्शन हो गई, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है इसमें, वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन कर ले। अच्छा, ये कैसे बना, तो ये जो बचा हुआ एल्कोहल है, बना हुआ एल्कोहल हो सकता है वो यहां लोन पेयर पर अटैक करे और यहां से H+ निकल जाए, तो वो भी SN1 ही रिएक्शन हो गई। मेजर तो ये होता है, जनरली मेजर यही होता है। कहां लिखूं यार, मेजर, जनरली मेजर यही होता है। ये कैसे बना, E1 से बन गया होगा, जहां कैटायन होता है वहां E1 भी तो हो सकती है, तो E1 रिएक्शन से एल्कीन बन जाता है। तो इस तरह की ये रिएक्शंस होती हैं। मैकेनिज्म बतानी चाहिए क्या मुझे, नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म बता दिया तो फिर आप लोगों को डाइजोनियम सॉल्ट में जो मैकेनिज्म बताया था वहां पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। मैकेनिज्म वहां देखो, मैकेनिज्म वहां से देख लो, और अगर मैं बताना चाहूं तो बता भी सकता हूं, बताना चाहूं मेरी मर्जी है, बताता हूं। देखो NO+ आया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। NO+ ने लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लिया, तो R N H, 2 H तो जुड़े हुए ही हैं पहले से, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ प्लस, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, यहाँ से H+ निकल गया, H+ निकल गया, H+ निकल गया तो नाइट्रोजन, यहाँ H, यहाँ N डबल बॉन्ड O, फिर क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म हुआ इसमें, टॉटोमेरिज्म हुआ तो H यहाँ से यहाँ पहुँच गया, R N डबल बॉन्ड N और OH, फिर क्या हुआ, H+ आया, H+ आया, एसिडिक मीडियम में तो डालते हैं KNO2, ये तो H+ आया और इस OH को निकाल ले गया, कैटायन बन गया। इस तरह से रिएक्शन होगी। कुल मिला के ये SN1 रिएक्शन होती है, अल्कोहल इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। लो एग्जाम्पल देता हूं, तो इस एग्जाम्पल को करना, यहाँ प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन KNO2 + HCl से किया गया, क्या बनेगा। इस तरह का अमीन है प्राइमरी अमीन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो, बहुत सिंपल है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, नियोपेंटाइल अमीन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सब सिंपल सा है यार, नाइट्रोजन निकलेगा, रीअरेंजमेंट होगा तो कराएंगे, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। बनाओ, क्या हो गया, बनाओ बनाओ प्रोडक्ट जल्दी से। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत तो रिएक्शन दिए हैं, उसमें भी नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहां क्या होगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और यहां अल्कोहल बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस केस में डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, कैटायन यहां आएगा, फिर H+ यहां शिफ्ट होगा, H+ नहीं H शिफ्ट होगा H- के फॉर्म में, कैटायन ये बनेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट यहां आएगा। क्या नेम है, कॉमन नेम, टर्शरी पेंटाइल अमीन, टर्शरी पेंटाइल अमीन बना।
इसमें मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत होशियार हो गया अब स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते, इतना ही हो पाया हूँ रिएक्शंस के मामले में। फिजिक्स पढ़ाने के लिए कहो तो फिर तो तुमसे भी बेकार हूं। कौन है? नियोपेंटाइलअमीन। नियोपेंटाइलअमीन से नियोपेंटाइल कैटायन बना, डाइजोनियम सॉल्ट बनते हुए एमी शिफ्ट हुआ, मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो कैटायन ये बना। ओहो, इसमें भी वही बना जो ऊपर बनाया था, यही बन गया। एक अलग से रिएक्शन बता रहा हूं, प्राइमरी अमाइड को देख लो, ये रहा RC डबल बॉन्ड ONH2। प्राइमरी अमाइड में भी अगर नाइट्रस एसिड डाला जाए तो जैसे NH2 को हटाकर OH ग्रुप आ जाता है, वैसे ही यहां भी NH2 को हटाकर OH ग्रुप आ जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन पढ़ाई है अभी तो, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेता हूं जो कि डाइजोनियम सॉल्ट है। बना दो इसे, कंप्लीट करो, मिटाऊंगा मैं। ये लो, मिटा दिया मैंने, तो रुकने वाला नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड कर देता हूं। रिएक्शन विद एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब ये तो मैकेनिज्म भी अभी मैंने बताया। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, कोई एरोमेटिक रिंग हो तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ये बताई हुई रिएक्शन है। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि सर मैं हीट कर दूं, क्या हीट कर दो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके, तो डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, वहां जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, डाइएजोनियम सॉल्ट बन के फिर वो जो वाटर है वहां उससे रिएक्शन होकर फिनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सावधानी रखनी चाहिए थी ना। नेक्स्ट लेता हूं मैं एरोमेटिक अमीन की सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन लूंगा। रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। अब एलिफेटिक की एरोमेटिक, क्योंकि दोनों की एक जैसी होती है, तो एलिफेटिक में भी वही रिएक्शन होती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों में एक जैसी रिएक्शन होती है। R2NH इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से होती है। मैं तुम्हें मैकेनिज्म तो क्या बताऊं, ये रहा नाइट्रस एसिड, तो NO+ बनता है, यहाँ रिएक्शन करता है और उसका H+ निकलता है। ओवरऑल यहाँ से H और OH निकाल दो, देखो सिंपल तरीका तो ये है। और यहाँ बन जाता है, ये नाइट्रोजन पे तो 2 R ग्रुप हैं, ये नाइट्रोसो है ना, तो नाइट्रोसो अमीन है, डाई एल्काइल नाइट्रोसो अमीन। ये एल्काइल भी हो सकता है और ये एराइल भी हो सकता है। ये लो, यहां करा देता हूं रिएक्शन, तो इससे रिएक्शन कराओगे तो ऐसे बन जाएगा। ये बन जाएगा। ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड है, येलो ऑयली लिक्विड, ठीक है। ये सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन है। अब टर्शरी अमीन की रिएक्शन लेता हूं, फोर्थ आएगी अब। रिएक्शन विद एलिफेटिक टर्शरी अमीन। पहले तो एलिफेटिक लेता हूं, एलिफेटिक टर्शरी अमीन। तो एलिफेटिक टर्शरी अमीन से तो क्या होता है, देखो ये 3 R ग्रुप है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन क्या है, तो नाइट्रस एसिड में जो NO+ बनता है उस पर ये लोन पेयर अटैक करेगा और सॉल्ट बना देगा। किस तरह का सॉल्ट होगा, हाइड्रोक्सी सॉल्ट बनेगा वाटर के साथ में। ये रहा N डबल बॉन्ड O+,
और वाटर तो है ही, तो ये हाइड्रोक्सी सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको अगर मान लेते हैं हीट किया, हीट करोगे तो ये OH माइनस जाएगा, यहां रिएक्शन करेगा, इसे बाहर निकाल देगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां हो सकता है। वैसे तो इसमें एलिमिनेशन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है और कंडीशंस पे भी, लेकिन अल्कोहल भी बनता है। और क्या बन जाएगा, वही येलो कलर का ऑयली लिक्विड, येलो कलर का ऑयली लिक्विड बन जाता है। एल्कीन भी बनते हैं साथ में। एल्कीन कैसे, वो याद है ना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, उस जैसे, उसकी जैसी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ इस कार्बन का जो बीटा एच है, इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में जो बीटा एच है वो भी निकल सकता है, लिविंग ग्रुप वो भी बनेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एरोमेटिक टर्शियरी अमीन। ऐसा हो कि नाइट्रो का ये एरोमेटिक रिंग है, नाइट्रोजन है, 2 R ग्रुप है और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन की गई है, तो यहां जो NO प्लस बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में एरोमेटिक रिंग की पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। SE रिएक्शन हो जाएगी फिर यहां, और यहां बनेगा NR2 और यहां नाइट्रोसो। ये इस तरह से एलिफेटिक अमीन की एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन मैंने ले लिया है, ए सेक्शन की रिएक्शन। बी सेक्शन की रिएक्शंस तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादातर रिएक्शन पड़ी हुई है, कोई एक आध रिएक्शन नहीं आएगी तो पढ़ लेंगे। लिखो इसे तो कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेता हूं मैं बी पार्ट। बी पार्ट में लेते हैं रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन, ओनली एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक की नहीं है। नेक्स्ट लेता हूं मैं बी पार्ट लेंगे। रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तो यार इनके नेम भी लिखवा दूं तो भी चल जाएगा, जैसे B1 रिएक्शन विद डाईएजोनियम सॉल्ट, एजो कपलिंग, रिएक्शन विद डाईएजोनियम सॉल्ट, जिसे क्या कहते हैं, एजो कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसे मैं पढ़ाऊं क्या, ये तो पढ़ चुके हो, ये लो, ये तो शॉर्ट में ही लूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि रिएक्शन पढ़ी जा चुकी है। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट से करा दोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, थोड़ा सा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करता है और बनाता है NH2, रेडिश ब्राउन कलर की डाई बनती है, रेड ब्राउन। ये यार कितनी बार पढ़ाया जाए, एजो डाई बनती है। B2 नाइट्रेशन, ये लीजिए नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4। रिएक्शन से याद कराने नहीं बैठा हूँ, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पे नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए, लेकिन मेटा वाली पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप आता है और अच्छी खासी अमाउंट में आता है। और ऑर्थो वाला भी बनता है, यहाँ ऑर्थो वाला भी बनता है, यहाँ नाइट्रो आएगा ऑर्थो पोजीशन पर। ये नाइट्रेशन में मैं ORM2 में पढ़ा चुका हूँ। इसका परसेंट बताया था मैंने 51% अप्रॉक्सीमेट, इसका अप्रॉक्सीमेट 47% बताया था। कितना बच गया, 2%, तो 2% के अप्रॉक्सीमेट 2% ही बनता है। इसका बनने का रीज़न भी बताया था कि एनिलीनियम आयन बन जाता है एसिडिक मीडियम में, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट लेता हूँ
सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, और एनिलीन का सल्फोनेशन पढ़ाया था मैंने, ये भी ORM2 में कि सल्फोनेशन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे तो सल्फोनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही एसिड बेस रिएक्शन होगी जो भी अभी कुछ देर पहले पढ़ाई थी। सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, NH3+ बनेगा, HSO4- बनेगा, ये बन जाएगा। हाँ, हीट करना चाहिए था ना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करेंगे तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। इसे भी हीट किया जाए तो भी यहां पैरा पोजीशन पे सल्फोनेशन होता है, नेम है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। ये एसिड है, ये बेस है, एक ही कंपाउंड में कैसे रह सकते हैं? IMPT या इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, या फिर IMAB रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा जिसे ज्विटराइन कहा जाता है। तो ये बन गया NH3+, यहां बन गया SO3-, ज्विटर आयन। ये समझ लेना, ये तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता आ रहा हूं, वही उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूं। B4 हेलोजिनेशन, ये भी पढ़ा हुआ है। हेलोजिनेशन कराते थे बेंजीन की, याद करो, ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर से। तो इसमें ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर का यूज किया जाए तो एनिलीन की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा और वाइट कलर का वाइट PPT बनता है। ये रिएक्शंस थी। एलिफेटिक अमीन की भी ले लेता हूं एक C पार्ट में, एक टिल्डेन रिएजेंट से रिएक्शन है, बस यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर इस अमीन को खत्म ही करते हैं। जल्दी से लिख लो, मिटा देता हूं इसे तो मैं। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन C पार्ट में। C पार्ट लिखिए, रिएक्शन विद एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक नहीं आएगा अब तो, एलिफेटिक आना चाहिए, ओनली एलिफेटिक अमीन। वो रिएक्शन जो कि एलिफेटिक अमीन ही देते हैं, जो कॉमन रिएक्शन थी वो तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, अब जो बची है वो रिएक्शन देख लो। इसमें एक ही रिएक्शन मुझे याद है, रिएक्शन विद टिल्डेन रिएजेंट, रिएक्शन विद टिल्डेन रिएजेंट। अरे ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है ना, NOCl, इसे ही टिल्डेन रिएजेंट कहा जाता है। टेंशन क्यों ले रहे हो, यही वाला रिएजेंट है। किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन NOCl से की जाए तो RCl बनता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, H2O बनता है। रिएक्शन कैसे है? रिएक्शन कुछ ऐसे है कि ये रहा टिल्डेन रिएजेंट NOCl, यहां O- बना तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, येलो कलर की गैस होती है। तो नाइट्रोजन ने यहां अटैक किया, O- बना, नाइट्रोजन प्लस बना, नाइट्रोजन प्लस पे अटैक हुआ, क्या बना? RNH, ये वाले दो H, नाइट्रोजन O- Cl, ये देखो Cl निकला और वो नाइट्रोसो कंपाउंड बना, RNHH, यहाँ पॉजिटिव तो आ ही चुका था, यहाँ H+ भी निकल जाना चाहिए था, H+ भी निकल गया, मतलब HCl निकल गया ओवरऑल।
तो ये बना नाइट्रोसो, टॉटोमेरिज करा दो, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो टॉटोमेरिज करा दिया जाए तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये OH, फिर H+ आएगा और यहाँ से H2O निकलता है। एसिडिक मीडियम रिएक्शन होती है, H+ की प्रेजेंस में H2O निकलेगा इस जगह और डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर जब इसमें से नाइट्रोजन निकलता है R+ बनता है, उस पर ये जो इंटरनल Cl है यहाँ पड़ा हुआ है जो, वो यहाँ रिएक्शन कर लेता है। ये रिएक्शन मतलब ऐसे ध्यान रखने की है, एल्काइल हैलाइड इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस थी अमीन्स के फॉर्मेशन की रिएक्शन। एक इंटर कन्वर्जन देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा इंटर कन्वर्जन है। इंटर कन्वर्जन इसमें ऐसा करो आप, ये वाला अमीन है इथाइल अमीन, इथाइल अमीन से इसे कन्वर्ट करके दिखाओ प्रोपाइल अमीन। इस कंपाउंड को इथाइल अमीन से प्रोपाइल अमीन में कन्वर्ट करके दिखाओ। इससे ये बनाओ और कोशिश करो इससे ये बनाओ। कार्बन बढ़ाओ और कार्बन कम करो, जल्दी से करो। मैं तो करूंगा तुरंत, लेकिन तुम वीडियो पॉज कर लो और अच्छी तरह सोच के एक कार्बन बढ़ा दो, एक कार्बन कम कर दो। सुटेबल मेथड, जितने स्टेप्स में चाहिए आप लोगों को उतने स्टेप में करो, जिससे कि रिएक्शंस रिवाइज हो जाए। मैं एक चक्कर लगाऊंगा बस और ये मान लूंगा कि आपने अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया। तो रिएक्शंस रिपीटेड रिएक्शंस है, रिपीट होती हैं। 1-1.5 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का तो बोलना ही बेकार है, अब तो 2 घंटे के लेक्चर है। इतना टाइम बड़े लेक्चर्स को आपको पढ़ने में मैं मानता हूँ करीबन 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लगते होंगे, लेकिन रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं लगता होगा। ये अगर 12th का स्टूडेंट कोई करे तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। रिपीटर बैच वाला स्टूडेंट इन वर्ड्स से, इन रिएक्शन से थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन उसका पहले से ही हो चुका है। हाँ, तो अब करता हूँ, चलो इससे ही बनाना है ना। तो पहले मैंने इसकी रिएक्शन करा दी नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है, तो मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बन गया। और फिर इसकी रिएक्शन करा दो PCl5 से, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl से, या PCl3 से, या SOCl2 से। क्या बनेगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा। इससे डायरेक्ट भी आप ये बना सकते थे, किससे रिएक्शन करके? NOCl, जो एटिल्डेन रिएजेंट बताया, इससे बना सकते हैं। KCN डाल दो इसमें, KCN SN2 रिएक्शन करेगा, CN- जाके रिएक्शन करेगा, Cl को हटा देगा, तो CH3 CH2CN बनेगा। और साइनाइड के रिडक्शन से एक कार्बन, ये CH2 और NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कर दो, अमीन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड। ठीक है, एक कार्बन डिक्रीज करते हैं, इसकी रिएक्शन वही करा दो HNO2 से, नाइट्रस एसिड से अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, रीअरेंजमेंट हो जाता है ना इसमें, सेकेंडरी बनेगा। कोई बात नहीं, तो बन जाने दो यार इसे। सेकेंडरी अल्कोहल बन गया यार ये तो। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ अमीन आएगा, एक कार्बन कम करना है इसमें। चलो, आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था आप लोगों ने, तो पढ़ा हुआ है यार आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में
आयोडीन प्लस बेस डाला जाता है तो ये तो CH3 आयोडोफॉर्म के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 2 कार्बन वाला। इस 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बढ़िया हो गया, नहीं इससे तो 1 कार्बन वाला अमीन बन जाएगा, 1 कार्बन वाला अमीन बन जाएगा, कोई बात नहीं। चलो इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, रिडक्शन कर दोगे तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा ये वाला, और इस एल्कोहल से अमीन बनाना है ना, तो अमीन बनाना है तो इसे PCl3 से रिएक्शन करा दो, कार्बन बढ़ जाएगा यार। Cl3 से रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर गिगनार, ये मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओ, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओ ईथर के प्रेजेंस में, तो इथाइल CH2 और MgCl बनेगा। अब इसकी रिएक्शन क्लोरामीन से करा दो। ये रिएक्शन मैंने शायद पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। गिगनार एजेंट से भी अमीन फॉर्मेशन होता है क्लोरामीन से, ये लिखना आप लोग, अमीन फॉर्मेशन की रिएक्शन में लिख लेना, ये नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें। गिगनार एजेंट भी अमीन फॉर्मेशन कर सकता है, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकलता है और NH2 बनता है, क्लोरामीन से रिएक्शन कराने पर ऐसा होता है। ये रिएक्शन को आप नोट करो आपस अपने, जहाँ मैंने केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई है। और यार कोई बढ़िया सा मेथड ढूंढते हैं जिससे कि ये कंपाउंड बने। हाँ चलो इसकी रिएक्शन करा दें NOCl के साथ में, तो क्या बनेगा, यहाँ Cl आएगा। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, इसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, KCN की KOH की रिएक्शन करा दो, SN2 रिएक्शन होगी, KOH की कराई है और ये बनेगा अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करा दो KMNO4 से, KMNO4 से ऑक्सीडेशन करा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और एक श्मिट रिएक्शन पढ़ाई थी, HN3 से प्लस H2SO4, श्मिट रिएक्शन, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता हुआ 1 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, अमीन फॉर्मेशन करता है। इसे अमाइड में कन्वर्ट कर दो, या तो अमोनिया के साथ हीट करोगे तो ये 3 कार्बन वाला अमाइड बनेगा। अब इस अमाइड की रिएक्शन करा दो, कहां से लेके जाऊं, किससे कराएं, इस अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस KOH से करा दो, हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, ब्रोमीन प्लस KOH से हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, 1 कार्बन कम होगा और अमीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें कुछ एक नई रिएक्शन तो आई, देखें इस रिएक्शन को ऐड कर लेना, गिगनार एजेंट से भी अमीन फॉर्मेशन हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, लिखो यहां तक, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।